पूज्य मनीष साहब जी फिर आगे किताब में पढ़वाते हैं वचन कि पूज्य महाराज सावन सिंह जी का ये वचन पढ़वाते हैं। हम तो यह कहते हैं कि अगर आप अधिक मेहनत नहीं कर सकते तो अपने महात्मा या गुरुमुख के लिए प्रेम पैदा कीजिए। अगर आप संत या गुरुमुख से वास्तव में प्रेम करते हैं तो आप सोते जागते उन्हीं का चिंतन करते रहेंगे। फिर मृत्यु के बाद आप कहाँ जा सकते हैं? जहाँ आशा तहाँ वासा, यही हम लोगों के शास्त्रों का भी कथन है। इसलिए कर्मों के जाल से निकलने का सरल तरीका यही है कि संतों से हद दर्जे का प्रेम पैदा करें और जितना हो सके भजन सिमरन जरूर करते रहें तथा दुख सुख मालिक की रजा समझकर भोगते रहें। महाराज जी अक्सर ये वचन हजूर महाराज जी का सावन सिंह महाराज जी का ये वचन मजलिसों में सत्संग में जरूर पढ़वाया करते थे। एक बार पूज्य मनीष साहब जी जब मजलिस हो रही थी तो किताब में से हजूर महाराज स्वामी जी की फोटो निकाल कर पूज्य वकील साहब जी की तरफ इशारा करने लगे कि वकील हुण स्वामी बन गया है। लेकिन इस बात को किसी ने किसी तरह ले लिया, किसी ने किसी तरफ जोड़ लिया, पर पूज्य मनीष साहब जी का इशारा कुछ और था। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वकील होण स्वामी बन गया है। साध संगत जी, एक बात अभी यहाँ पर और बता दूं, ये बात 2013 की है। ये बात ये एक सपना था जो मुझे आया था उस टाइम 2013 में। आज 24 चल रहा, 7 और 4 11 साल पहले। तो मैंने अभी तक किसी को भी ये सपना कभी किसी को नहीं बताया। शायद मेरे अंदर कोई ऐसा ख्याल रह गया कि महाराज जी ने ख्याल में आकर मेरा वहम दूर किया, या कैसे भी लगा लो। वो सपना आपको भी बताता हूँ 2013 का, जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। 2013 की बात है, महीना साध संगत जी मुझे याद नहीं। तो रात को पूज्य मनीष साहब जी का सपना आया। मैं डेरे में खड़ा हूँ, अपने जो सचखंड है उसके पिछली तरफ पूज्य वकील साहब जी सत्संग फरमा रहे हैं और मैं दूर साइड से खड़कर सत्संग सुन रहा हूँ। और इधर से महाराज जी पूज्य मनीष साहब जी आए और आकर मेरी हाथ की जो पहली उंगली है वो पकड़ ली और कहने लगे कि आओ अनामी में चलते हैं। तो फिर हम ऐसे सपने में ऐसे लग रहा था कि हम दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं और दोस्तों की तरह एकदम खुलकर मतलब हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि मैं बचपन में पूज्य मनीष साहब जी को ही सत्संग करते सुना देखा। और जब 2013 में मैं यहाँ डेरे आया जगमाल वाली, तो 15 साल के बाद बचपन में अपने माँ पिताजी के साथ आया था। और 15 सालों के बाद जब मैंने पूज्य वकील साहब जी को देखा सत्संग करते, फिर तो बाद में वो लंबी कहानी है, फिर मैं कभी आपको सुनाऊंगा। अभी सपने वाली बात आपको बताता हूँ। तो महाराज जी उंगली पकड़कर मुझे अनामी की तरफ ले गए, कहते आजा तुझे अनामी में लेके चलते हैं। तो फिर जैसे महाराज जी बात करते जा रहे, तो मैंने बातों बातों में महाराज जी से पूछा कि बाबा जी अब आप क्यों नहीं सत्संग करते? तो पूज्य मनीष साहब जी कहने लगे कि अब हम जोड़ा छोड़ चुके हैं। जो हम में ताकत काम करती थी वो अब पूज्य वकील साहब जी में काम करती है। हमने कहा जी ठीक है। तो महाराज जी अनामी की जो अपनी अनामी है अभी डेरे में जगमालवाड़ी में, उस गेट के बाहर खड़े हो गए हम दोनों। तो महाराज जी कहते चलो अब चलते हैं आगे। साथ संग जी जैसे ही वो अनामी का गेट खुला, अब जैसे अनामी है, और जब सपने में महाराज जी ने गेट खुला तो वो अनामी ऐसे नहीं थी। उसका रास्ता बहुत अलग था, पता नहीं क्या खेल था वो उसका। मैं आपको बताता हूँ, वो रास्ता ऐसे था, पहले तिरछा ऊपर चढ़ता था, फिर वो सीधा जाता था, फिर तिरछा नीचे उतर कर फिर आगे। और
जब महाराज जी ने उंगली पकड़ रखी थी तो महाराज जी तो मेरे को ऐसे बोला और के अनामी में चले। मैंने महाराज जी से उंगली छुड़वा ली अपनी और वहीं खड़ा रहा और महाराज जी बिना कुछ कहे और चल पड़े। वहां इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ भी नजर नहीं आता था। मुझे मुझे उस अंधेरे से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने महाराज जी की उंगली छोड़ दी और वहीं बाहर ही खड़ा रहा। पर मैं महाराज जी को देखता रहा कि महाराज जी अंधेरे में होते हुए वो रास्ता पार करते हुए, और एक ऐसी रोशनी आई वहां आगे, वो उस अंधेरे के पार वो रोशनी दिख रही थी। वहां सफेद कपड़ों में और भी प्रेमी कह लो, और भी रूहें खड़ी थी। और पूज्य मने साहब जी थोड़ी देर में वहां रूहों के पास उस अंधेरे को पार करके उन रूहों के पास पहुंच गए। और फिर महाराज जी ने मेरी तरफ इस तरह देखा कि भी तेरी मर्जी है, चलो तू नहीं आया। महाराज जी ने इस तरह अपने चेहरे से बयान किए ये लफ्ज, और महाराज जी वहां से चले गए। ये बीच में बात याद आ गई ये सपने वाली, तो सात संग जी मैंने आपको बता दी कि महाराज जी ने जब वकील साहब जी को ये वचन फरमाए, और भी वो तो वचन फरमाते रहते थे